हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन एनालिटिकल एंड लॉजिकल स्किल्स जो पूछी गई हैं CUET 2022 के पेपर में, जिस पेपर के बेसिस पे एडमिशन्स हुए हैं MCA कोर्सेज में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। ओके, तो उसी के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स आई थी लॉजिक पे, क्वांट पे, रीजनिंग पे, उन सबको हमने क्लब कर दिया और ये हमने कुछ पार्ट्स में उन्हें डिवाइड कर दिया। हर पार्ट में 5-5 क्वेश्चन हमने करे हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और वो ऑलरेडी देख भी चुके होंगे। बहुत सारी ट्रिक्स बताई गई हैं और बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं, जिसमें बेस्ट मेथड है हाउ टू यूज योर चॉइसेस टू बी एबल टू आंसर द प्रॉब्लम, जिससे कम टाइम में आप आंसर कर सकें। वो ही शायद हम यहाँ पे भी फॉलो कर पाएंगे और वो ही स्किल हमें डेवलप करनी है, जैसे मैं बार बार ही एम्फेसाइज करता हूँ। चलिए करके देखते हैं। तो अब वो सब चीज़ें मैं रिपीट नहीं कर रहा कि CUET में 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, बट MCA के पार्ट बी में भी बहुत सारी लॉजिक के क्वेश्चंस आते हैं। वो आप मेरे और पार्ट्स में उस एनालिसिस को सुन सकते हैं, बट अदरवाइज और भी मेरे लेक्चर्स होते हैं जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ CUET वर्सेस निमसेट, कि कौन सा बेटर है, किस में क्या फ़र्क है, कौन सा देना चाहिए, दोनों देने चाहिए या एक ही देने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो खाली निमसेट देना चाहते हैं, CUET नहीं देना चाहते। बट आई मस्ट टेल यू, CUET इज ए वेरी गुड एग्जामिनेशन एंड इन सम सेंस इट इज अदर बेटर देन निमसेट। ओके, एंड द कॉलेजेस जहाँ पे एडमिशन्स हो रहे हैं, दे आर ऑल टॉप कॉलेजेस, प्लेसमेंट्स आर ट्रिमेंडस, रियली वेरी गुड। चलिए वो डिस्कशंस और जगह देख सकते हैं आप मेरी और लेक्चर्स में, बट अभी तो हम इसको खत्म करते हैं so that आप इसने सबको सारी प्रैक्टिस कर सकें, तो आपको आइडिया लग सके कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देयर आर इक्वेशंस दैट हैव बिकम रॉन्ग ड्यू टू द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ साइंस। फ्रॉम द 4 alternatives given below, find out the correct order of signs in this equation so that the equation becomes right. बेसिकली जो सिंबल यूज हो रहा है ना, डिवीजन का, इक्वालिटी का एंड माइनस का, आपको देखना है कि अब ये इन सिंबल्स में तो ये सही है नहीं, क्योंकि ये इक्वल है ही नहीं, लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है। वो कह रहे हैं इन सिंबल्स को किन से चेंज करें जिससे ये इक्वेशन वैलिड हो जाए। अगेन 1 by 1 आप पुट करते रहिए, या जैसे अभी तक आपको सिखाया गया है कि आप कॉमन सेंस यूज कीजिए। जो भी इक्वेशन है उसमें इक्वालिटी का सिंबल आना जरूर है। आप यदि इन 3 सिंबल की जगह ये 3 सिंबल यूज करते हैं तो इक्वालिटी का तो सिंबल आया ही नहीं, तो ये इक्वेशन कैसे रहेगी, ये इक्वेशन कैसे रहेगी। 4 में से 2 चॉइसेस खत्म। हर जगह हमने इसी तरह की अप्रोच अडॉप्ट करी है, नॉट ओनली इन लॉजिक बट ऑल्सो इन मैथमेटिक्स। ओके, आप खुद सोचिए ना, वो कह रहा है ये इक्वेशन है। इक्वेशन इज समथिंग इन विच यू हैव टू यूज द सिंबल इक्वालिटी। इक्वेशन तो इक्वालिटी की वजह से बनी ना, इक्वेशन, बिकॉज इट इज यूजिंग इक्वालिटी। बट इक्वालिटी को रिप्लेस कर रहा क्रॉस से, इक्वालिटी को रिप्लेस कर रहा माइनस से। जब इक्वालिटी है ही नहीं तो इक्वेशन कैसे होगी। अब इन दोनों में से देख लेते हैं। खाली एलिमिनेशन टेक्निक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट हम सॉल्व कर लेंगे सीखने के लिए, बट एग्जामिनेशन में इट इज नॉट नीडेड। एक तो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, रफ पेपर इतना मिलता नहीं, और कितना सॉल्व करेंगे, बार बार स्क्रीन पे देखना, नीचे लिख के काम करना। तो अप्रोच ये डेवलप करनी है कि आप स्क्रीन पे ही दिमाग में चीजों को सॉल्व कर लें, और वो जब भी पॉसिबल है जब आपकी कॉमन सेंस स्ट्रांग हो, आपकी थिंकिंग स्ट्रांग हो, आपका लॉजिक स्ट्रांग है। वही स्किल्स हम कोशिश कर रहे हैं आप में डेवलप करने की। थर्ड वाले को देखते हैं, वो कह रहा है यहां पे इक्वालिटी डाल दो। यदि मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूं, 8 = 9 प्लस, इसकी जो इक्वल आया, इक्वालिटी की जगह प्लस आ गया और यहां माइनस आ गया, माइनस को माइनस रख रहा है, ठीक है ना। तो अब खुद देखिए क्या ये पॉसिबल है। ये राइट हैंड साइड तो नेगेटिव है बट लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, दिस कैन नॉट बी द आंसर। सो ये भी इक्वेशन गलत है, तो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी द आंसर। मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में हैबिट होती है कि वो रिकन्फर्म करते हैं आंसर्स को। उनका आंसर आ गया बट कॉन्फिडेंस नहीं है, वो दोबारा से कैलकुलेशंस करते हैं उसको रिकन्फर्म करने के लिए। नेवर डू दैट इन एग्जामिनेशंस, यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, आप पे टाइम कम होता है। एंड हैव कॉन्फिडेंस इन यू, बार बार ही चेक करना आपकी वीकनेस को शो करता है, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी वीक। आपको वीक होना भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि ओके सही हो गया, बट फिर भी क्योंकि आप सीख रहे हैं और मैं आपको सिखा रहा हूं, तो हम करके देख लेते हैं क्या ये वाकई में सही है, कंफर्म है एग्जामिनेशन में सही है। क्योंकि पहली 3 चॉइस लॉजिकली गलत है तो सही तो होना ही है, बट फिर भी हम पुट करके देख लेते हैं। क्रॉस 9 प्लस 9 = 81। आप खुद देख लीजिए, 9 × 72 प्लस 9 that is 81, that is the same one। तो दिक्कत ही क्या थी इसमें, पर जरूरत नहीं थी। व्हाट आई एम सजेस्टिंग, क्या जरूरत है हमें रिकन्फर्म करने की बार बार ही चीजों को। ओके, कॉन्फिडेंस तो मैटर करता है। ऐसे तो कल को आप सॉफ्टवेयर लिखने लग जाएंगे तो आप बार बार अपने स्टेप्स ही चेक करते रहेंगे। एल्गोरिथम्स लिखेंगे, आप बार बार अपने स्टेप्स ही चेक करते रहेंगे। दैट्स नॉट वायबल, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली वायबल।
क्लियर हो गया। और इसमें भी हम सब ने यूज करा है बॉडमास रूल, आप लोगों को मैं पहले भी सिखा चुका हूं बॉडमास रूल। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो ये ऑर्डर बताता है कि किस ऑर्डर में आपको ऑपरेटर्स को परफॉर्म करना है। तो इसलिए सबसे पहले हमने इसे करा परफॉर्म और फिर जो मिला उसमें ये ऐड कर दिया हमने, ठीक है। सो दैट फिनिशेस दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। नेक्स्ट कम्स द नेक्स्ट वन। These are all actual questions। तो आप देखिए यदि आप इन्हें कंफर्टेबली कर पा रहे हैं और इन लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यदि आप इन टेक्निक्स को यूज कर पाते हैं 40% ऑफ द प्रॉब्लम्स में भी, आई एम नॉट सेइंग कि आप इमीडिएटली 100% में कर पाएंगे, यदि आप 40% में भी कर पाते हैं देन यू विल हैव मच बेटर चांसेस देन अदर्स, बिकॉज योर टेक्निक्स आर बेटर देन अदर्स, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस स्मार्टली। ओके, हर चीज को सॉल्व नहीं करना है, कोशिश करनी है कि दिमाग ज्यादा इस्तेमाल हो, हाथ कम इस्तेमाल हो। ओके, आ जाते हैं। प्लस मीन्स स्टार, दिस मीन्स दिस मीन्स दिस, अगेन सिंबल है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो हमें गिवन है 4 + 11/5 - 55। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एक बार सिंबल्स की रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। 4 तो 4 रह गई, ओके। प्लस का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, स्टार मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 11/5 मीन्स 11 - 5 और माइनस मीन्स +55। अगेन बॉडमास रूल अप्लाई होगा जैसे भी बताया गया था, पहले भी मैंने कई लेक्चर्स में बॉडमास रूल बता रखा है। बॉडमास रूल आप अप्लाई कीजिए, बट एक चीज तो बहुत ऑब्वियस है, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा। तो ये हो गया 44 - 5 + 55, so that is 94 and 94 is not among my choices, so answer has to be none of these। क्लियर है ना। बट अदरवाइज भी हम देख सकते थे, एलिमिनेशन में थोड़ा सा हेल्प ले सकते थे। यदि मैं खाली इसको ही ऑब्जर्व करता हूं, इफ आई जस्ट लुक एट दिस, इफ आई जस्ट लुक एट दिस, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी बड़ी है, नेगेटिव छोटी है, तो जो अल्टीमेट आउटपुट आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो ये भी गलत, ये भी गलत, सो ऑब्वियस। ओके, अल्टीमेट आउटपुट पॉजिटिव आएगी। और फिर अब खाली यूनिट डिजिट ही देख लेते हैं, यदि 5 और 5 0 -4, तो आंसर का यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, इसका 79 है, ये भी गलत। तो बाय एलिमिनेशन ऑल्सो आई नो द आंसर इज नन ऑफ दिस। मुझे डेफिनेट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर वैल्यू, ही और शी जस्ट वांट्स टू नो वेदर आई एम एबल टू आंसर इट करेक्टली एंड डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन। ओके, आप देखिए कितनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं आप देखेंगे हर तरह का क्वांट लॉजिक एंड स्किल्स यूज हो रही हैं, मतलब इतनी वैरायटी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे साल जितना भी पढ़िए, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर मॉक्स को अटेम्प्ट करना। ऐसे नहीं कि कोई भी मॉक्स कहीं भी आपको नेट पे मिल गया, आप उसको सॉल्व करने लग गए। एवरी आवर और एवरी मिनट और एवरी सेकेंड यू स्पैन, बेसिकली आप उसी टाइम में से निकाल के कर रहे हैं जो आपको यूज करना है, जो आपका मीनिंगफुल टाइम है, यूजफुल टाइम है। ओके, तो ऐसे नहीं कि कुछ भी आपको मिल रहा है आप उसको अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी आपको पेपर दे देता है आप करने लग जाते हैं। इफ यू फील सेटिस्फाइड, यदि आपको लगता है सचमुच उससे फायदा है, देन ओनली डू दिस। सो टेक योर गट फीलिंग, यूज योर कॉमन सेंसेस। ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिल गया, क्योंकि नेट है, सब कुछ मिलता है इंटरनेट पे। ओके, एनीथिंग यू कैन हैव विदाउट नोइंग इट्स क्रेडिबिलिटी, इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। प्रॉपर मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं, ऐसे मॉक्स जिससे एग्जाम में जाके आपको कम से कम 70% पेपर तो ऐसे लगे कि आप पहले से करके आए हुए हैं घर से। उन मॉक्स का बेनिफिट है, हर कुछ रिवाइज करने का बेनिफिट नहीं है। ओके, बहुत सारी चीजें कोचिंग में आपको पढ़ा दी जाती हैं जो एक्स्ट्रा है, जिनका कोई यूज ही नहीं है, और जो बेसिक टेक्निक्स हैं, जो डायरेक्ट कॉमन सेंस से आंसर्स आते हैं, वो नॉर्मली आपको नहीं पता होते। तो बेनिफिट क्या है उस चीज का कि आपने सारे साल रटा, सारे साल आपने प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करी, और एक सिंपल सा कॉमन सेंस आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो वो ही वीकनेस खत्म करनी है, वही अप्रोच डेवलप करनी है। एंड रेस्ट एश्योर्ड, यू आर ऑल माई स्टूडेंट्स, वेदर यू ज्वाइन सैनमेक्स और नॉट, बट यू आर ऑल माई स्टूडेंट्स एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड दैट यू शुड बी सक्सेसफुल। ओके, तो और कोशिश करते हैं कुछ और सिखाने की आपको, और इस तरह सिखाते रहेंगे जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते। और सेलेक्ट तो आपको होना ही है, ये अप्रोच दिमाग में रखनी है। आपको कभी नहीं कहना है कि आई विल ट्राई टू बी सेलेक्टेड, नो, यू हैव टू बी सेलेक्टेड, बी वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, क्योंकि जो आपका एटीट्यूड है वही आपको सिलेक्शन देता है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो जो आपकी मेंटल स्टेट है वो आपको सपोर्ट देती है एक्स्ट्रा। अब वो मेंटल स्टेट पॉजिटिव है तो आपको सपोर्ट मिल रही है, और यदि वो मेंटल स्टेट नेगेटिव है, यदि आप डिप्रेशन में, आप कंफ्यूजन में, आप स्ट्रेस में हैं, तो वही आपको
डेट्रीमेंट करती है, मतलब आपको नेगेटिव की तरफ लेके जाती है, आपकी परफॉर्मेंस को खराब करती है। तो कोशिश करनी है कि नॉलेज तो बढ़ाएं, सब्जेक्ट तो सीखें, पर साथ में उस स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। टेस्ट टेकिंग स्किल्स प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए कि किस तरह से एंट्रेंस लेना है, जिससे बिकॉज यू नेवर गेट ए सेकंड चांस मिलेगा नेक्स्ट ईयर। गैप ऑफ 1 ईयर एंड 1 ईयर मैटर्स अ लॉट। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आपको 1 साल का अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए यदि गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ हो जाता है तो। टेक योर चांसेस, बट व्हाई नॉट दिस ईयर इटसेल्फ, क्यों ना इन दिस अटेम्प्ट इटसेल्फ। ठीक है, वर्स्ट टू वर्स्ट करना पड़ा तो दोबारा कर लेंगे, बट व्हाई नॉट दिस। सो दिस शुड बी योर ऑल आउट एफर्ट, जितना भी बड़ा एफर्ट लगा सकते हैं, जितनी भी मेहनत कर सकते हैं, जस्ट डू दैट। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम, इट इज सिंप्लीफिकेशन। आप खुद देखिए 5 के ऊपर पावर है, तो मैं इस सारे को 5 की टर्म्स में चेंज करने की कोशिश करूंगा। जब भी तो दो साइड कंपेयर हो सकती है ना, आप सबको पता होगा इफ ax इज ay देन इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। ठीक है ना, इस तरह की तो अप्रोच होती है हमेशा। तो क्योंकि राइट हैंड साइड पे पावर 5 की है, तो मैं इसको भी कोशिश करूंगा। 25 को मैंने 5 स्क्वायर लिख दिया, बाहर 7.5 है, इंटू 5 तो 5 है ही, बाहर 2.5 है, डिवाइड हो गया यहाँ पे। 125 इज 5 क्यूब, बाहर 1.5 है। तो ये कितना हो गया आपका? आप यदि देखें तो 5 की पावर 15 प्लस 2.5 माइनस 4.5, सिंपल है, यू ऑल नो अबाउट दिस। आपको पता ही है यदि हम पे हो ax अपॉन ay, देन इट इज नथिंग बट a रेज टू x माइनस वाई। इट इज नथिंग बट a रेज टू x माइनस वाई। ठीक है ना, सो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बट अगेन सॉल्व तो करनी है, बट कितने टाइम में सॉल्व करनी है, दैट मैटर्स द मोस्ट। क्योंकि आप लोग इसकी स्क्रिप्ट भी लेते हैं, इसलिए मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, आपको समझ तो आ ही रहा है, बट बाद में स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं प्रिंटेड स्क्रिप्ट की, कि जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं बोल तो रहा ही हूँ, वो तो आपको समझ आ ही रहा है, बट जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो पीडीएफ में अवेलेबल होती है। यदि आप लेक्चर के नीचे एक लिंक है, उस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। इसलिए मैं बीच बीच में जो वर्ड थोड़े मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिंगल हो जाते हैं, उन्हें करेक्ट करता रहता हूँ, जिससे जब प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिले तो आपको समझने में दिक्कत ना आए। सो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड राइट नाउ। ओके, खाली लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, तो आप खुद देख लीजिए कितना कितना होगा। तो ये हो गया 5 रेज टू 17.5 माइनस 4.5, एंड व्हाट इज दैट? 5 रेज टू 13, 5 रेज टू 13, बट व्हाट इज माई राइट हैंड साइड? शुड बी 5x। ये है मेरी राइट हैंड साइड, और जब दोनों साइड्स को मैंने इक्वेट करा, my x comes out to be 13. So easy. So my x comes out to be 13. Another very good example can easily be done in hardly 10 to 15 seconds. Okay, next problem. Given below are two statements. Again, statement and assertion and reasons. बहुत बारी मैंने बताया CUT की स्पेशलिटी है ये स्टेटमेंट, assertions, reasons, और वो ही हमें चाहिए बेसिकली एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए, कि हमें स्टेटमेंट्स को समझना चाहिए, समझना आना चाहिए, उन स्टेटमेंट से हमें प्रॉपर इन्फ्रेंसेस करने आने चाहिए, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे इन्फ्रेंस के पीछे का रीजन क्या है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने का एक डेफिनेट पर्पस है कि वो स्किल्स आपकी चेक करी जा रही हैं जो बेसिकली आपको एक कंप्यूटर प्रोफेशनल बनने में हेल्प करती हैं। उन्हीं स्किल्स को चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस रखे जाते हैं। तो प्लीज प्रैक्टिस देम थॉरली, ट्राई टू यूज योर कॉमन सेंस। ओके, assertion: in a class of 40 students, 22 drinks Sprite and 10 drink Sprite but not Pepsi, then the number of students who drink both Sprite and Pepsi is 15. एक assertion और reason दिया, तो पहले reason को देख लेते हैं। For any two finite set A and B, तो मैं यह बनाता हूं A ये रहा, B ये रहा, वेन डायग्राम है। सेट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी रखी होगी, और आप मेरा भी देख सकते हैं सेट थ्योरी पे, आपको पढ़ाया गया है यहाँ पे सेट थ्योरी। यहाँ पे A और ये B, मैं पहले रीजन को कंसिडर कर रहा हूं। ऑर्डर ऑफ ए, एन स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ ए इज ऑर्डर ऑफ ए माइनस बी। ये पोर्शन होता है, इतना पोर्शन जो होता है ना, इसे हम कहते हैं ए माइनस बी। दिस पोर्शन इज कॉल्ड ए माइनस बी। आई यूज डिफरेंट पेन सो दैट you can know what I am saying. This is A minus B, this portion. Okay, and this portion is जो बीच वाला पोर्शन, I hope you all know about it. Okay, this is A intersection B, common portion. तो आप खुद देखिए, यदि आपको ए का ऑर्डर चाहिए तो ए का ऑर्डर यहां से यहां तक होगा, और ये किससे बना? दिस प्लस दिस।
तो ऑर्डर ऑफ ए इज ऑर्डर ऑफ ए माइनस बी प्लस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो ऑब्वियस. तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये वाली स्टेटमेंट सही है. रीजन तो सही है, ये कंफर्म है. अब एक बारी असर्शन और देख लेते हैं. सबको क्लियर है ना? ये पूरा ए है, दो पार्ट से मिलके बना. ए माइनस बी को ओनली ए बी कह सकते हैं. जब हम मैथ्स में पढ़ते हैं तो काफी बारी क्वेश्चन आता है जब हम इसे ओनली ए कहते हैं. और ये वाला पोर्शन क्या हो गया? ए एज वेल एज बी, जिसे हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं या ए एंड बी भी कहते हैं. ठीक हो गया यहां तक? तो इन दोनों से मिलके ए बना है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ ए इज ऑर्डर ऑफ ए माइनस बी प्लस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब आ जाते हैं हम assertion पे. इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 22 ड्रिंक स्प्राइट. तो यहां पे स्प्राइट एंड पेप्सी बना लेते हैं. फिर S फॉर स्प्राइट, P फॉर पेप्सी. फिर देखते हैं कि बिना ज्यादा मैथमेटिक्स यूज करे हम कैसे डायरेक्टली कर पाएंगे इसे. वो कहता है 22 लोग करते हैं स्प्राइट पीते हैं और 10 स्प्राइट तो पीते हैं पर पेप्सी नहीं पीते. स्प्राइट पीते हैं बट पेप्सी नहीं पीते. तो इसका मतलब ये वाले लोग हैं 10. ये लोग हैं 10 लोग हैं जो स्प्राइट पीते हैं बट पेप्सी नहीं पीते, ओनली स्प्राइट. और 22 लोग हैं जो स्प्राइट पीते हैं. मतलब यहां से यहां तक का पोर्शन, मतलब 10 प्लस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 22. ऑब्वियस है ना? ये है ओनली स्प्राइट और ये है स्प्राइट प्लस पेप्सी. और ये सारा का सारा क्या गया? टोटल स्प्राइट. और टोटल स्प्राइट वाले कितने हैं? 22. तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी 12. यहां मेरा आ रहा है 12, बट ये मुझे कितना दे रहा है? 15. सो ऑब्वियसली रॉन्ग, गलत दे रहा है, कैलकुलेशन गलत है उसकी. समझ आ गया व्हाट आई एम सेइंग? ये है ओनली स्प्राइट. 10 लोग स्प्राइट पीते हैं बट पेप्सी नहीं पीते. 22 लोग ये कह रहा है स्प्राइट पीते हैं, मतलब वो इनमें वो भी हैं जो खाली स्प्राइट पीते हैं और वो भी हैं जो स्प्राइट और पेप्सी पीते हैं. तो 22 में से 10 माइनस करा तो 12 लोग वो हुए जो स्प्राइट एंड पेप्सी दोनों पीते हैं. बट ये कह रहा है कि स्प्राइट एंड पेप्सी दोनों पीने वाले लोग. तो गलत तो हो ही गया. तो इट मींस आर इज राइट. तो यहां पे देखते हैं क्या होगा. आर इज राइट, A is wrong, so A is not correct but R is correct. So last choice is the right choice. तो आपने देखा सेट थ्योरी को भी लॉजिक की तरह यूज कर लिया गया स्टेटमेंट एंड असर्शन एंड रीजनिंग में. ठीक है. अब यदि इसी कैलकुलेशन को यहाँ पे 12 दे देता ना, सपोज इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर देते और इस क्वेश्चन में यहाँ पे 12 आ जाता, तब हम ले लेते कि दोनों सही हैं एंड R is the right reason of A. तब हम ले सकते थे. बट उसमें भी एक बेसिक लेकुना है. हमें उसमें ये कहना पड़ता कि जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो स्प्राइट एंड पेप्सी में से एक ना एक चीज जरूर पिएंगे. क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग इन दोनों में से कुछ ना पीते हो, तो उस केस में हम यूनियन को 40 नहीं लेते हैं. बट ऐसा करते हैं, उसे यहां नहीं डिस्कस करते. सेट थ्योरी में उसका डिस्कशन आप देख सकते हैं और जब डिटेल में जाके, क्योंकि वो कंफ्यूजन यहां नहीं चाहिए मुझे. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो नॉर्मली हम जो स्टूडेंट्स इग्नोर कर जाते हैं एग्जामिनेशन में आंसर करने को या कंसिडर करने को, और उसी का एडवांटेज एग्जामिनर उठाता है. तो आपको बचना है, अपने आप को बचाना है कि वो मिस्टेक्स आप ना करें जो नॉर्मल स्टूडेंट करता है. बिकॉज यू हैव नॉट टू बी नॉर्मल मीन्स यू हैव नॉट टू बी एन ऑर्डिनरी वन, यू हैव टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन. ओके, सो कीप वर्किंग स्मार्टली. Keep working smartly. I always use word smart. Smartly. Smart is much better than hard work. Smart work is much better than hard work. Now let us do this last example. Very ordinary questions. We know that tan square 90 minus theta is cot square theta. Sin square 90 minus theta means cos square theta. Cosecant square 90 minus theta means sec square theta. And cot square 90 minus theta means tan square theta. अब लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई कर लीजिए, और लॉ के नाम नहीं पता तो भी कोई टेंशन नहीं है. डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब हम सब जानते हैं मेरे ख्याल से. यदि a प्लस बी इंटू सी है देन इट इज ए सी प्लस बी सी. लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी. लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी बहुत साधारण इंग्लिश वर्ड है. डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करा है आपने. ऑल दो इसे लिखे बिना भी काम चल सकता था, बट अगेन द पर्पस इज होलिस्टिक लर्निंग. कि आपको जैसे आप गूगल में सर्च मारते हैं, आपने एक स्ट्रिंग डाला, एक वर्ड डाला, तो उससे रिलेटेड सारी सर्च वहां पे आती है. दैट इज व्हाट वी ट्राई टू एस्टैब्लिश इन सैनमैक्स आल्सो. कि ऐसा नहीं है कि कोई आपको कोई चीज रिवाइज करने का मौका मिल रहा है, देन व्हाई नॉट टू रिवाइज इट एट दैट पॉइंट इटसेल्फ. ओके, तो अब यहां देख लेते हैं. अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करा तो आप खुद देख लीजिए. कॉट, तो ये मैं लिखूं क्या सर? चलिए लिख लेते हैं. सो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा. वैसे जरूरत नहीं है एग्जाम में सब कुछ लिखने की. माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा
इंटू टेन स्क्वायर थीटा। और ये मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ जिससे जो लोग ये स्क्रिप्ट रिक्वेस्ट करेंगे उनको कंफ्यूजन ना हो बाद में कि क्या करा है। अब सबको पता है ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल होगा, तो आप पे क्या आ गया, सेक्स के थीटा माइनस टेन के थीटा, एंड एवरीबॉडी नोज दिस फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 1, दिस इज इक्वल टू 1, सेक्स के थीटा माइनस टेन के थीटा इज 1, एवरीबॉडी नोज दिस। आई होप, क्योंकि आप मैथ्स भी तो प्रिपेयर करते हैं, बट नहीं भी मैथ्स याद है तो आप इसे अदरवाइज भी एक्सपैंड करके चेक कर सकते हैं कि बड़े आराम से। सेक्स के थीटा इज 1 प्लस टेन के थीटा, सेक्स के थीटा इज 1 प्लस टेन के थीटा, 1 प्लस टेन के थीटा माइनस टेन के थीटा इज अल्टीमेटली 1, so your answer comes out to be 1. So these were some more problems, the actual problems from CUT. I hope you must have enjoyed it and you must have learned it. So see you soon. Till then, learn smartly. All the best.